नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? 27 सितंबर 2013 किसी को याद हो न हो, लेकिन 23 मार्च 2023 राहुल गांधी जी को अवश्य याद आ रहा होगा, क्योंकि आज 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि केरल प्रदेश के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर किया जाता है। आखिर राहुल गांधी जी ने कहा क्या था जिसके लिए सदस्यता गंवानी पड़ी? आप खुद सुन लीजिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सुन लिया आपने। साफ सुथरा राजनीति करने के इच्छुक राहुल गांधी साफ सुथरी राजनीति करना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति करना जानते ही नहीं थे। उन्हें लगा जनता इरादों को भांप लेगी, लेकिन राहुल गांधी जी से यहीं पर भूल हो गई, क्योंकि वो राजनीति को नहीं भांप सके और उनकी छवि बनाते बनाते पप्पू की बनती चली गई। उनकी इसी छवि का फायदा बीजेपी भी उठा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी जी के वायनाड से अयोग्य होने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी या कांग्रेस में नई लीडरशिप को आगे आने का मौका मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। बताया जाता है कि 10 जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में जस्टिस ए के पटनायक और एस के मुखोपाध्याय की बेंच ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8/4 को हटाने के लिए कहा था। फैसले में कहा था कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या अधिक सजा पाए हुए प्रतिनिधि को सदस्यता तत्काल समाप्त की जाएगी, जबकि यह सेक्शन ऐसे लोगों को 3 महीने की मोहलत देता था, यानी यह 3 महीने के बाद ही उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती थी। आरजेडी उस समय सरकार में शामिल थी और उसी समय चारा घोटाले में लालू जी के ऊपर यह तलवार लटक रही थी। कुछ स्क्रीन पर भी लटक रहा है। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर लें, मित्रगणों में शेयर कर दें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर। उसी समय यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बदलने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई और 27 सितंबर 2013 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना था। उसी समय एक प्रकाश पुंज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवतरण होता है राहुल गांधी जी के रूप में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि अध्यादेश के बारे में मेरी क्या राय है। मेरी धारणा है कि ऑर्डिनेंस पूर्णतया नॉनसेंस है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। इस पर बहस हुई मेरी पार्टी में। अंदर क्या हुआ मैं बताता हूँ। मुझे बताया गया कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा करना आवश्यक है और सब लोग करते हैं। कांग्रेस ऐसा करती है, बीजेपी करती है, जनता दल करता है और समाजवादी पार्टी करती है। सभी लोग करते हैं, लेकिन समय है कि ऐसी वाहियात चीज़ों को बंद किया जाए। मैं रियली महसूस करता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें मेरी पार्टी भी शामिल है, उनको ऐसे छोटे छोटे समझौते बंद कर देने चाहिए, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि आप एक छोटा समझौता करते हैं तो सब कुछ समझौता कर लेते हैं। हाँ, अब आप खुद उन्हीं की जबानी से सुन लीजिए कि क्या कहा था। प्रेस मीट द प्रेस एंड आई सेड क्या बातचीत हो रही है? सो ही सेड वेल ऑर्डिनेंस के बारे में बातचीत हो रही है। सो आई सेड व्हाट एंड ही सॉर्ट ऑफ गेव मी द एक्सप्लेनेशन। He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? The arguments that are being made, and I've heard the arguments,
in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. Thank you. सुन लिया आपने। जनप्रतिनिधि कानून 1951 से 10 जुलाई 2013 को माननीय बेंच ने इसी सेक्शन 8(4) को हटाया था और राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के न्याय के साथ गए। लेकिन वही न्याय आज उनके साथ क्या कर रहा बैठा। दिखावे के कई चेहरे दिखेंगे आपको, लेकिन जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। वैसे संभावना है कि राहुल गांधी इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, लेकिन तब तक कांग्रेस में खींचतान होगी कि 2024 में पीएम कौन बनेगा। तो ही पीएम पद के अन्य दावेदार भीतर भीतर ही खुश हो रहे होंगे, लेकिन शायद इनकी खुशियां अधिक दिन नहीं टिक पाए। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं को लग रहा है कि इनका एक स्टार प्रचारक कम हो गया है। चलिए, कुछ भी हो, राजनीति एक ऐसी काजल की कोठरी है जिसमें घुसने पर कालिक तो लगेगी ही, चाहे कितनी भी हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।